अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथमेटिक्स टीचर सरदानी अल्फाज। इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर हम लोग 3.5 को कवर करेंगे। अच्छा, 3.5 भी बज़ाहिर आसान सी एक्सरसाइज है, उसको हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। 3.5 असल में आपका रिलेट करता है क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करना है। तो बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा। देखिए, अगर मैं आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, तो अगर कोई भी दो वेक्टर आपको गिवन है, आपने उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो उसमें आपने सिंपल डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं तो दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है और आंसर भी वेक्टर ही आता है। अब यहाँ पे देखो, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन थीटा, और इसके आगे एक और चीज़ होती है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर भी हम अप्लाई कर रहे होते हैं जब भी हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और ये दूसरा वेक्टर है बी। अगर हम इसके ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं ए से बी के ऊपर, तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है दैट इज योर ए क्रॉस बी, जो कि दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हम एंगल भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमें एंगल कैलकुलेट करना हो तो सिंपल असल में ये इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है और पैरेलल पे ज़ीरो हो जाता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सारी चीज़ें इससे कैलकुलेट हो सकती हैं। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 के इक्वल है। आई डॉट जे अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो पॉजिटिव रिजल्ट होगा, लेकिन अगर हम जे डॉट आई नेगेटिव, मतलब अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो उसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। सेम फॉर जे क्रॉस ए, के क्रॉस जे, के क्रॉस आई क्रॉस के। ठीक है, देखिए पहला सवाल है, लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी सी, आपको गिवन है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप लोग याद कर लें। किसी भी, देखो किसी भी पॉइंट को आप इनिशियल पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट को, यहाँ से मैंने ए को इनिशियल पॉइंट कर लिया, तो ये ए बी और ए सी दो वेक्टर्स होंगे। उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए बी क्रॉस ए सी अपॉन 2। ठीक है, अब पहले आपने ए बी कैलकुलेट करना है। देखो ए बी का फॉर्मूला होता है बी माइनस वन, तो पहले आप बी लिख देंगे। बी किसके बराबर है, 235 के। ए बराबर है 112 के, तो पहले आपने ए बी निकाल लिया। उसके बाद आप लोग ए सी कैलकुलेट कर लें। अच्छा, ए सी के लिए आप लोग क्या करेंगे, ए सी के लिए आप लोग सी माइनस ए कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपका ए सी आ जाएगा। अब इनका आपने क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ए बी क्रॉस ए सी, आपने लिख दिया। ठीक है, ये लिखने के बाद पहले आपने ए बी के कंपोनेंट लिखे, फिर आपने ए सी के, फिर आपने डिटर्मिनेंट ओपन किया, आई लिखेंगे, फिर माइनस जे लिखेंगे, फिर के लिखेंगे। आई वाला लिखेंगे तो आई वाले के रो एन कॉलम को डिलीट कर दो, 2343 आ जाएगा। यहाँ पे इसको डिलीट कर दो, 1033। के वाले को डिलीट कर दो, 1024। अब आई लिखेंगे आप लोग तो 2 3 6 माइनस आएगा, फॉर्म देगा 4 3 12, माइनस जे को लिख दो वैसे ही। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 माइनस एक, के को लिख लो वैसे ही, 1 4 4 माइनस 0 हो जाएगा। अब आपके पास जाहिर है कि अगर मैं इसको देखता हूँ तो ए बी क्रॉस ए सी जो है हमारे पास क्या आ गया, -6i -3j और 4k ना। अब आपने ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड अपॉन 2, ये फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। भाई -6 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो दैट विल बी एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सही है, और इसका यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, स्क्वायर यूनिट्स। फिर उसके बाद जो है आप लोग सिंपली आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया निकालने के लिए सिंपल सा काम करना है आप लोगों ने। अब यहाँ पे भी सेम है, ए बी गिवन है, इसको देख लें आप लोग। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या करोगे, अगर दो वेक्टर गिवन है तो भाई उनका सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिया ए बी का और मैग्नीट्यूड निकाला, और फिर उनका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम उनका मैग्नीट्यूड ही होता है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, देखो परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। यूनिट वेक्टर अगर आपको कभी भी दो वेक्टर्स गिवन है और यहाँ पे मेंशन है कि ए प्लस बी ए माइनस बी के परपेंडिकुलर, तो आपने कुछ नहीं करना होगा कि ए प्लस बी ए माइनस बी से एक वेक्टर निकालना होगा, और
उनका ही मैग्नीट्यूड दोबारा लेना, यानी कि सी और डी का। अब देखो यहाँ पे क्या बोल दिया, लेट ए प्लस बी को सी कह लिया और ए माइनस बी को सी, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर निकालना है। वैसे इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय, सॉरी, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब क्योंकि ये सी और डी बोला गया है तो ये हो जाएगा सी डी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी और डी, क्योंकि हमने ए प्लस बी को सी और डी कह लिया। तो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इट इज इक्वल टू द यूनिट वेक्टर। आपने क्या करना होगा, सबसे पहला काम आप कैलकुलेट कर लेंगे ए सी यानी कि ए प्लस बी। अब अगर आप ए प्लस बी कैलकुलेट करेंगे तो पहले आप ए लिख लें, दैट इज इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस के, फिर आप बी लिख लें i प्लस 2j माइनस 5k, तो ये सी आ जाएगा। फिर आप डी ए माइनस बी से कैलकुलेट कर लेंगे, ये चीज़ को माइनस करके लिख दें। फिर इसका पहले आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट में भैया आपने 4 7 माइनस 6 2 3 4 लिख दिया। फिर आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, तो डिटर्मिनेंट निकालना आप सब जानते हैं, डायरेक्ट हो गया, ये सॉल्व डिटर्मिनेंट आ गया। फिर सी क्रॉस डी को मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस डी से आपने डिवाइड कर लिया, तो दैट इज़ योर यूनिट वेक्टर दैट इज़ परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई करके फिर आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन की भी बच्चों वाला सवाल है, पहले आपने कुछ नहीं करना, बी प्लस सी निकालना है, फिर ए क्रॉस बी। देखो बी प्लस सी के लिए क्या करोगे, बी और सी को ऐड कर लोगे। अब ए क्रॉस बी प्लस सी निकालना है तो पहले ए लिख लो, ए क्या है 2 1 7, फिर बी क्रॉस सी लिख लो, फिर ए क्रॉस बी प्लस सी के लिए आप लोग सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ कर लें और ये आपका पूरी की पूरी चीज़ जो है फिर सॉल्व हो जाएगी। फिर आपने इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करी। अब राइट हैंड साइड में देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए क्रॉस बी प्लस सी थी ना, तो बी प्लस सी निकाला, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी भी और ए क्रॉस सी भी है, तो पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लें, ये ए क्रॉस बी का आंसर आया, फिर ए क्रॉस सी का आंसर आ गया, फिर दोनों को ऐड कर लें। अब दोनों से आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। जिस केस की वजह से हम कह लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। अब यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड द एंगल। देखो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी। तो पहले ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी, फिर आप लिखें आई जो के पहले वाले वेक्टर की कॉम्पोनेंट, दूसरे वाले वेक्टर की कॉम्पोनेंट। पहले वाले वेक्टर की कॉम्पोनेंट है 1 माइनस 7 और 7, दूसरे वाले वेक्टर की कॉम्पोनेंट है 3 माइनस 2 और 2, तो ये ए क्रॉस बी आ जाएगा, सही है। अब ए क्रॉस बी बेटा ये आ गया आई 19 जे प्लस 19 के, ए क्रॉस बी मैंने कैलकुलेट कर लिया और इनका मैग्नीट्यूड निकाला, 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 722, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब मैग्नीट्यूड के बाद अगला काम आप लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला आपने लगाना है। ये असल पे इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहला काम हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख दिया, फिर उसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी से डिवाइड कर दिया। अब ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, फिर ये बी का मैग्नीट्यूड है, ये पूरा डिवाइड में, सही। आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा पूरा फ्रैक्शन बना के, स्क्वायर रूट 722, फिर पहला वाला फिर दूसरा वाला। इसका आंसर 99, इनका आंसर 17, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बेटा, तो एंगल कैलकुलेटर में पुट करके देखिएगा, दैट इज इक्वल टू 41 डिग्री, तो उसका आंसर 41 डिग्री आ जाएगा। अब देखो मोमेंट निकालना है अबाउट अ पॉइंट, ये आप लोग चेक कर लें। सबसे पहले देखो यहाँ पे ना आर निकालोगे, एट वाले को हमेशा जिस पे अप्लाई हो रही है फोर्स से माइनस करोगे, तो यहाँ पे लिख लेना आर बी माइनस आर ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बी माइनस ए भी कह सकते हैं उसको, आप ओ बी माइनस ओ ए कह लें, ये भी बेहतर कहानी है। तो इनके आपने आर कह लिया इसके पोजीशन वेक्टर में, तो ये आर आ गया। आर के बाद आप एम निकाल लें, एम निकालने के लिए आपने फॉर्मूला होता है मोमेंट अबाउट फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। आर आपने कैलकुलेट कर लिया, जो कि आ रहा है 2 माइनस 50, और फिर आप एफ लिख लेंगे, एफ बराबर है 1 2 माइनस 1 के।
फिर आपने एक सिंपल सा काम करा, वो ये कर लिया कि वही क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, आई वाला कंपोनेंट जे वाला के वाला, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ -2, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो ये मोमेंट अबाउट अ पॉइंट आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, B-A कैलकुलेट कर लो और उसके बाद फोर्स लगा लो, मतलब मोमेंट का फॉर्मूला लगाओ, जवाब आ जाएगा। अब इधर भी सेम है, देखो फोर्स गिवन है, आर गिवन है, एंगल गिवन है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अप्लाई करो, RS sin थीटा, मैग्नीट्यूड गिवन है, ज़िंदगी आसान है। तो यूनिट भी पता है आपको क्या है, एक का न्यूटन गिवन था, एक का मीटर गिवन है, और डायरेक्ट आपको जाहिर सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है और साथ साथ फोर्स भी गिवन है और एंगल भी गिवन है। तो ये आपका मोमेंट आ जाएगा। अब देखो 3.6 को भी हम समझ लेते हैं। 3.6 भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, दैट इज़ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। असल में देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 3 वेक्टर्स मल्टीप्लाई करते हैं और उनका रिजल्ट स्केलर आता है, तभी इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। नॉर्मली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ना ऐसे लिखते हैं, A.B×C, जो बराबर होता है इस तरीके से, पहला वाला वेक्टर, दूसरा वाला वेक्टर और तीसरा वाला वेक्टर। तो आप पहले वाले वेक्टर के कंपोनेंट लिख लेंगे, दैट इज AX, AY, AZ, दूसरे वाला वेक्टर और तीसरे वाला के वेक्टर। तो इसको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेता है। इसमें 2 चीज़ें और हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड भी है और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन भी है। तो अगर आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है ना 3 वेक्टर्स का, तो आपने कुछ नहीं करना भाई, तीनों वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट ले लो, 1 2 -3 -1 -1 1 1 1 1। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट निकालने, डिटर्मिनेंट निकालने के आप लोग चैंपियन है, वो तो आप निकाल लेंगे। तो ये A.B×C आ जाएगा। असल में ये जो है बेटा, ये आपका -2 है, सही है। तो 4 -2 कितना होता है, 2 होता है। इसी के आगे आपने एक और चीज़ कैलकुलेट करनी है, I+J I और I-J-K। तो इसको आप लोग सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले वाले वेक्टर के कंपोनेंट 1 1 0, फिर 1 0 0, फिर 1 -1, और ये असल में इसके आगे 0, मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, जवाब आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन 1 2 ऐसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये देख सीख लो। क्वेश्चन 3 पे निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। अब वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है A.B×C। वेक्टर ए का फॉर्मूला जो है, तरीके से थोड़ा लिख लेना कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इक्वल टू A.B×C। उसके बाद लिखना 3 2 -1 1 -2 -1, यानी कि इसको ऐसे लिख लेना, ज़्यादा बेहतर है कि पहले लिख लेना वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज इक्वल टू A.B×C, सही है। अब A.B×C पे क्या करोगे, 3 लिखोगे, 2 लिखोगे, -2 लिखोगे, सिंस लिख देना वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, सोल्यूशन क्या आ गई, सही है। फिर यहाँ लिख लेना 1 -2 1, फिर लिख लेना 1 2, और फिर लिखा हुआ है -4, सही है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो फिर वॉल्यूम जो है आपके पास 24 क्यूबिक यूनिट्स आ जाएगा, दैट इज योर वॉल्यूम। इधर भी आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो अगेन सेम कहानी है, आप लोग देख लें इसको। अच्छा, वेक्टर्स कोप्लेनर का मतलब होता है, ये जुमला याद रखना, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, क्या ही कोई भी 2 वेक्टर्स पैरेलल हो या फिर कोप्लेनर हो, देन आपका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 होता है। तो अगर आपसे कोप्लेनर का मतलब होता है कोई भी 2 वेक्टर जो है वो एक प्लेन पे लाए कर रहे हैं, तो जब भी एक प्लेन पे लाए करेंगे तो उनका STP जो है वो 0 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, A.B×C निकालोगे, यहाँ पे वेक्टर ए के कंपोनेंट लिखोगे, बी के लिखोगे, सी के लिखोगे, तो देखो इसका आंसर 0 आ गया। अब आप लिखोगे 0, इसके और स्टेप कर लेना कि A.B+C जो है वो इक्वल टू 0 हो गया, हैंस वेक्टर्स आर कोप्लेनर, योर सवाल इज प्रूफ। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। देखो इसको निकालने का क्या तरीकेकार है, आपको अगर चारों वर्टिसेस गिवन है तो उसका फॉर्मूला
सबसे पहले क्या कर लो ना, इनके टेट्राहेड्रॉन के पॉइंट्स निकाल लो भाई। टेट्राहेड्रॉन के जो पॉइंट्स होते हैं, एक मिनट ना बच्चों को। भाई देखो, इसमें आपको ना फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, पहले मैं आपको बता दूं। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फॉर्मूला है 1/6 वेक्टर ए बी, फिर लिखा हुआ है वेक्टर ए सी और ए डी। इन तीनों के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 6 से डिवाइड करेंगे। तो पहले इसलिए ए बी निकाल लें। यहाँ पे फर्स्ट वी विल फाइंड ए बी, ए सी एंड ए डी। तो फॉर ए बी के लिए बी माइनस ए कर लेना, तो ए बी निकाल लेना, फिर ए सी निकालना, फिर ए डी निकाल लेना। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का 1/6 ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, दैट इज योर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब पहले वाले वेक्टर का कॉम्पोनेंट जो क्या लिखा हुआ है 1 1 1 सिंपल है, दूसरे का 0 0 -4, तीसरे का है 3 -1, ये 2 है, तो ये 2 कर लो, सही है। अब अगर आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो डायरेक्ट मैं डिटर्मिनेंट बता देता हूँ 4 आएगा। आप लोग खुद भी देख लें कि 1 लिखना है तो आप एक स्टेप शो कर दीजिएगा बोर्ड के पेपर में, सही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पहले, फिर इन दोनों को कर लो 0 2 या 0 1 इंटू -4, ये माइनस प्लस -4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, सही है। डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेना। ये चलो मैं बता देता हूँ, 1/6 ये 1 आएगा। अच्छा, एक स्टेप इसके आगे ये होगा -1, फिर प्लस का 1 हो जाएगा ना। फिर ये पुट करोगे ना जब, तो फिर 2/3। अच्छा, वॉल्यूम हमेशा ना पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी मत लिख देना। फॉर एग्जांपल इसका एक और सवाल है, एक और पार्ट जिसमें वॉल्यूम हमेशा नेगेटिव नहीं आना है। कभी सवाल पे अगर नेगेटिव भी आ जाए तो उसको लिख देना सिंस वॉल्यूम इज़ पॉजिटिव देयरफॉर जवाब इज़ 2/3। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, आसान आसान सी चीज़ें, ठीक है। तो बस ये वेक्टर्स का चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट होता है।